जिस देश में नारे लगते हैं कि जय जवान जय किसान अन्नदाता महान, उसी देश का निराश होता है हर बार किसान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत देश की ही, जिसे कि कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अन्नदाता को भगवान और महान की उपाधि दी जाती है। फिर भी यहाँ पर किसानों को अगर 2 पैसे उसकी फसल के मिलने लग जाए तो कुछ जो है लोगों को अखरने लगता है और वह उस पे खिलाफ एक्शन ले लेते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल में हुआ है। किसानों की प्याज लहसुन की फसल बर्बाद हो गई, उत्पादन भी नहीं आया, भाव भी नहीं मिला। उसके बाद गेहूं की फसल में किसानों को 2 पैसे मिलने की उम्मीद लगी तो निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर उसे भी उस किसान से छीन लिया गया, ताकि किसान जो आगे बढ़ रहा था वह वहीं रुक जाए और किसानों की जो आय 2 गुनी होने वाली थी वह वहीं पर सपना उनका टूट गया और रुक गई है। क्योंकि सरकार ने खाद्य सुरक्षा का हवाला देते हुए जो निर्यात चल रहा था गेहूं का, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जिससे कि कीमतें काबू में हो जाएं। तो यह चीज़ें जो निर्यात प्रतिबंध लगा है, इसका किसानों पर क्या असर होगा, गेहूं के भाव पर क्या असर होगा, व्यापारियों पर क्या असर होगा और ख़ास करके गेहूं के भाव पर क्या असर हमें देखने को मिलेगा। क्या गेहूं का भाव नीचे चला जाएगा या यहीं पर टिका रहेगा, इसकी सभी संभावनाओं पर आज बात करेंगे। और जो किसानों के विरोध में या किसानों के खिलाफ यह जो निर्यात पर प्रतिबंधित किया गया है या निर्यात पर रोक लगाई गई है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल आपको बताने वाले हैं कि यह क्यों लगाया गया है और इसका क्या असर देखने को मिलेगा। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें किसान साथियों। वीडियो को लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक अगर आप वीडियो को पहुंचाते हो तो उनको भी इस जानकारी का लाभ मिलता है और हमारी मेहनत सफल होती है। और आप खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, प्याज लहसुन की खेती, प्याज लहसुन के भंडार और अन्य खेती से संबंधित सभी वीडियो आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो किसान साथियों, आपको सूचना मिल ही गई होगी कि सरकार ने जो गेहूं का निर्यात हो रहा था उस पर तत्काल प्रभाव से जो है रोक लगा दी है। और इसके पीछे का कारण बताया है कि हमारी खाद्य सुरक्षा है वह प्रभावित हो रही है और हमें खाद्य सुरक्षा के सुरक्षित रखने के लिए जो है यह कड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। यह बहाना या जो है तर्क जो है सरकार ने दिया है। तो किसानों की जो अन्य फसलें हैं जैसे कि प्याज लहसुन, उनका भाव इतना कम हो रहा है तो और उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है, तो उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। और 2 पैसे अगर किसान को गेहूं की फसल पर मिल रहे थे तो वह नज़र में आ गए और उस पर रोक लगा दी और किसानों के मुंह से निवाला छीन लिया। तो किसान अभी काफ़ी खस्ता हालत में है। उसकी प्याज और लहसुन की फसलें उत्पादन काफ़ी ज़्यादा कम रहा, रोगों का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप रहा, क्वालिटी नहीं बन पाई, उसकी वजह से भाव भी नहीं मिल पा रहा है। तो उसकी वजह से किसानों का जो सब कुछ टिका हुआ था वह गेहूं के भाव पर था और किसानों को उम्मीद थी कि इन सभी फसलों का घाटा हम गेहूं की जो फसल है उसे बेचकर जो है उसके खर्चे की भरपाई कर सकेंगे। पर अब वह भी उम्मीद टूटती हुई दिख रही है और सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है निर्यात पर, जिसकी वजह से भाव में हमें आगे जाकर मद्दी या कमी देखने को मिल सकती है, या जो भाव में तेज़ी आने की संभावना था वह तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अब बात करें कि सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगाया है, क्या यह आवश्यक था। तो किसान साथियों, ऐसा आवश्यक तो ज़्यादा नहीं था, पर सरकार ने तर्क दिया है कि जो खाद्य सुरक्षा देश की होती है कि इतना अनाज तो हमें बचा कर रखना ही होगा जिससे कि जो देश की जनता है वह भूखी ना मर सके। तो ऐसा तर्क देते हुए सरकार ने निर्यात पर तत्काल जो प्रभाव से रोक लगा दी है। पर यह किसानों के जो है पक्ष में नहीं है, क्योंकि किसानों को 2 पैसे मिलने की उम्मीद थी, भाव में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद थी और कई वर्षों के बाद गेहूं के भाव इस वर्ष अच्छे मिल रहे थे, जिससे कि किसानों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब ये तो बात हो गई कि सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जो है क्यों लगाया है। अब इसका जो है गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध का गेहूं के भाव पर, किसानों पर और व्यापारियों पर क्या असर होगा, अगर उसकी बात करें तो गेहूं के भाव में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है कमी देखने को मिल सकती है, या फिर जो भाव बढ़ने की उम्मीद थी वह तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। हालांकि व्यापारियों को जो नुकसान होगा या हो रहा है वह तो किसानों के ऊपर जो है कम भाव में दाम में फसलों को खरीद कर निकाल लेंगे, पर जो किसान है वह अपना घाटा किससे निकालेगा।
हर बार ऐसा किसानों के साथ ही क्यों होता है कि उसकी एक फसल का कोई अच्छा मूल्य थोड़े समय के लिए मिलने लग जाता है तो सरकार को और सभी को वह जो है तकलीफ देने लगता है और वह ऐसे कड़े फैसले ले लेते हैं जिससे कि किसानों के जो है मुंह से निवाला छीन लिया जाता है। तो ऐसा हर बार क्यों होता है, यह सरकार को जवाब देना ही होगा। और इतने ज़्यादा भी कोई भाव नहीं बढ़ गए थे कि किसान रातों रात अमीर बन जाए या लखपति बन जाए, उसके जो खर्चे हैं वही उसमें निकल रहे थे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और सरकार को इस निर्णय को वापस लेना होगा, इसका हम तहे दिल से जो है हमारे दिल की आवाज़ से हम विरोध कर रहे हैं। किसानों के मन में सवाल है कि आगे गेहूं के भाव में क्या संभावना लग रही है। तो किसान साथियों, जैसा कि सभी को पता है कि निर्यात अगर बंद होता है तो बाहर की जो मांग होती है या अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्य होता है उसका कोई भी हमारे देश पर असर नहीं होता है और सिर्फ गेहूं का देश में ही उपयोग किया जाता है या किसी भी वस्तु का देश में ही उपयोग किया जाता है तो वह एक सीमित दायरा हो जाता है, जिसके कारण कि भाव में वृद्धि की संभावना तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अब आगे आने वाले समय में मांग जो देश की घरेलू मांग है उस पर निर्धारित करेगा कि गेहूं के भाव बढ़ेंगे, घटेंगे या सामान्य रहेंगे। अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि गेहूं के भाव में जो सामान्य चल रहे हैं वही चलेंगे, बाकी 100-200 रुपये आवक बढ़ने के हिसाब से टूट जरूर सकते हैं, बाकी बढ़ने की कोई संभावना नहीं है अगर निर्यात से प्रतिबंध नहीं हटता है तो किसान साथियों, ये थी गेहूं के निर्यात से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जिसमें कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया, इसका गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध का किसानों पर, व्यापारियों पर और गेहूं के भाव पर क्या असर रहेगा, यह सभी जानकारियां देने का प्रयास हमने इस वीडियो में किया है और काफ़ी दुखी मन से इस जानकारी को आप तक पहुंचाया है। तो किसान साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमारे विचार कैसे लगे और आपके इसके बारे में क्या विचार है, यह सभी जानकारियाँ आप कमेंट जरूर करें। और अगर आपके खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित या अन्य किसी मुद्दे पर कोई सवाल या सुझाव होता वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक, व्यापारी भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, अंत तक देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। तो आप कमेंट जरूर करें। और आप प्याज भंडारण से संबंधित, प्याज की खेती से संबंधित और अन्य फसलों से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर जाकर भी जरूर देखें, एक बार हमारे चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें। तो किसान साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।